गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चैप्टर का नाम है जो आप सब देख रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आप कभी ट्रेन में बैठे होंगे तो आपने नोटिस किया कि एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करते समय बहुत तेजी से क्रॉस कर जाते हैं। दूसरा, अगर कोई आपको क्रॉस कर रहा है, मतलब आपके सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो क्रॉस कर रहा है तो बहुत स्लोली स्लोली क्रॉस करता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है डियर, क्योंकि ये लॉ है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। ओके, आई एम जस्ट टीचिंग यू द टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड कॉन्सेप्ट। डियर, ये पीईए का पार्ट है, आज एज यू नो दैट ये एनालिटिकल स्किल का ही पार्ट है। ओके, सो आई होप सो यू ऑल आर सेफ एंड फाइन और सब लोग तैयार होंगे। चलो शुरू करते हैं टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड का फॉर्मूला। ओके, तो देखो मैं एक चीज़ बताऊं आपको। सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखो कि जितनी भी वीडियो शेयर की जा रही है उसको पूरे एंड तक देखा करो और क्वेश्चन सॉल्व किया करो। ठीक है, ज़्यादा भागो नहीं, पेपर में जब बैठते हो आप तो फेल हो जाते हो आप, इसीलिए। चलो ठीक है। देखो बेसिक फॉर्मूला कौन सा होता है आप सबको पता है। मैं आपसे कहूँ कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब मैं आपसे कहूँ कि अगर किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो क्या करना होगा, पहला लाइन। ठीक है, और मीटर पर सेकंड में है, अब इसको किलोमीटर पर आर में बदलना हो तो क्या करेंगे। दो लाइन है। देखो किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 कर लो बस, है ना। और यहाँ पे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए 18/5 कर लो, है ना। ये तो आपको आता ही होगा, बचपन की बात है, मैंने बता दिया। दूसरा बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है डियर, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम होता है, इस बात का ध्यान रखना। ये बेस्ट फॉर्मूला और सिंगल फॉर्मूला है इसमें। ठीक है, स्पीड इक्वल क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब ये त्रिदेव कॉन्सेप्ट फिर से यहीं पे है। देखो तीन ही लोग हैं इसमें, इस चैप्टर में भी तीन है, मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी ये बताया था कि तीन लोग हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सेम है, टाइम है, स्पीड है और डिस्टेंस है, ये तीन लोग। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँ टाइम बताओ तो आप ये कहोगे ना सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। ये तीन फॉर्मूला है मुझे लगता है कि ये सबको आता होगा। नॉर्मल है क्योंकि सर हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन इन द सेंस 10th स्टैंडर्ड से तो पढ़ते ही आ रहे हो, 9th 10th 11th 12th, है ना। और हम ये सुने भी हैं और इवन इन सेमेस्टर में भी हमने पढ़ाई किया हुआ है। ठीक है, और अगर आप किसी पेपर में बैठे होंगे तो आपने देखा होगा, तो ये तो आपको आता है। ठीक है, इसके बाद छोटी सी बात है और जो हम आपसे आपसे बातें करके सीधा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं ना, कॉन कांस्टेंट लॉ। कांस्टेंट लॉ मतलब, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ सारी बातें, इसके बाद हम वापस आ जाएंगे कांस्टेंट लॉ क्या है। देखो इस चैप्टर में ना रिलेटिव स्पीड सामने बना हुआ ताकि मैं, है ना, हम लोग अपना समय ना वेस्ट करें और तुरंत देख लें। रिलेटिव स्पीड अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो ना डियर, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो मतलब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रही है, एक बाइक दूसरे बाइक को क्रॉस कर रही है, एक कार दूसरे कार को क्रॉस कर रही है, तो हम रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, जुड़ जाता है बेटा। जब आप जो है ना प्लेन एरिया में या आप सीधा सीधा कहो कि लैंड पे चल रहे हो ना, तो आपकी स्पीड दोनों क्या होकर जुड़ जाएगी, S1 प्लस S2, अगर आप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो तो अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में मतलब कोई ट्रेन आपको या कोई बाइक या कोई कार या कोई ट्रक या कोई बस आपको क्रॉस कर रही है आप ही के डायरेक्शन में, मतलब है ना, आपके पीछे से कोई क्रॉस कर रहा है, उस केस में क्या होगा डियर, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, S2 माइनस S1, मतलब पीछे वाले डायरेक्शन ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा होगी तो सामने वाले को क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या बताया मैंने, अगर अपोजिट दिशा मतलब एक दूसरे को क्रॉस करने का केस आए तो प्लस कर लेंगे, अगर सर सेम डायरेक्शन में कोई क्रॉस कर रहा है तो माइनस कर लेंगे, ये दूसरी लाइन है। ठीक है, तीसरा अभी मैं बात भी करेंगे कि लेंथ ऑब्जेक्ट हो, पॉइंट ऑब्जेक्ट हो, ये क्या होता है, क्वेश्चन के साथ करेंगे, बट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आप ध्यान से समझ लेना। ठीक, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा थ्योरी की बात भी नहीं करेंगे क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद फिर भूल जाओगे। ठीक है, चलो मैं क्या बता रहा था डियर, कांस्टेंट लॉ। कांस्टेंट लॉ मतलब अगर मान लो डिस्टेंस कहीं कांस्टेंट हो जाए, डिस्टेंस कांस्टेंट मतलब आप सबको पता है, आप सब लोग बाहर रहते हो अपने घर से क्योंकि किसी न किसी कार्य के सिलसिले में आप घर से बाहर हो गए। तो देखो आप खुद सोच के देखो कि आप कहीं एक जगह बैठे हो, मान लो आप दिल्ली से, आपका स्टेट कोई उत्तर प्रदेश में है, स्टेट उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में मान लो जिला लखनऊ है। ठीक है, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच में जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। फील कर रहे हो ना आप, देख लो, मतलब दिल्ली और लखनऊ के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, ये सर नो, जलंधर से लेकर के दिल्ली हमेशा फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ना बदलेगा ना बढ़ेगा ना घटेगा, सेम ही रहेगा, जब तक हम लोग हैं तब तक तो चेंज नहीं होने वाला, वो जाहिर सी बात है, मूवमेंट चल रहा है। ठीक है, तो देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया ना, जब कभी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो स्पीड जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के, मतलब अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, ये पहला रूल है।
दूसरा रूल, अगर टाइम कांस्टेंट हो जाए, अगर टाइम को ही कांस्टेंट कर लें, देखो टाइम कांस्टेंट कर ले तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्पीड के। जितना ज़्यादा स्पीड डिस्टेंस चाहते हो उतना ज़्यादा आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए, क्या करेंगे डियर, अगर स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो डिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो बस आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम होता है, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो सब डायरेक्टली चल रहा है, टाइम कांस्टेंट हो तभी डायरेक्टली, स्पीड कांस्टेंट हो तभी डायरेक्टली होता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी नॉर्मल, जो कि एक बच्चे को जानना चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद ज़्यादा नहीं बातें करेंगे, सीधा फॉर्मूला। अच्छा, फॉर्मूला से पहले मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ फोर्सफुली, आपको ये तीन बातें और तीन त्रिदेव कॉन्सेप्ट का तीन बातें हैं, है ना, त्रिदेव कॉन्सेप्ट चल रहा है आपको पता ही है। देखो, सबसे पहले डिस्टेंस, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड के साथ टाइम का मल्टीपल, और स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो कि हमने डिस्कस कर रखा अभी आपसे। और टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको भूलना नहीं बिल्कुल, ये त्रिदेव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, अब देखो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को तब तक आप करो, मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला और लिख देता हूँ, और बाकी का सब क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, क्या करना है बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं टॉप पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तब तक आप क्वेश्चन करो। डिस्टेंस इक्वल S1 टू S2 बाय S2 माइनस S1 इनटू टाइम। ये थोड़ा सा फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये फिर से मैं एक बार लिखता हूँ ताकि आपको दो तीन बार में याद हो जाए। क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल स्पीड 1 मल्टीपल ऑफ स्पीड 2 बाय S2 माइनस S1 मल्टीपल ऑफ टाइम, मतलब टोटल टाइम। ये चीजें आप याद रखना, दो फॉर्मूला है, मतलब मैंने ऊपर भी लिखा और दोबारा लिख दिया ताकि आपको ना एक मिनट में सब समझ में आ जाए। देखो, ये क्वेश्चन है, मुझे एक चीज बताओ, अ मैन रीचेज हिज ऑफिस 20 मिनट लेट इफ ही वॉक 3 किलोमीटर। मतलब आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को रखूं, इस क्वेश्चन की जो डेटा है इस फॉर्मूले में अगर रखूं तो क्या देखोगे आप, कैसे रखोगे, देखो सीखो मुझसे। क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसमें पहले स्पीड क्या थी हमारी, 3 किलोमीटर पर सर, S1, और दूसरी स्पीड हमने कितना बनाया सर, S2 था 4 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस इक्वल क्या बताया मैंने, डिस्टेंस इक्वल S1 S2, कैन आई से द 3 मल्टीपल ऑफ 4 बाय 4 माइनस 3, यस और नो, अ टोटल टाइम डिफरेंस। अच्छा मुझे बताओ, मैं कहीं ना, मैं आपको एक सर्कल बना के दिखाता हूँ, ये वॉच है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये स्टाइलिश चल रहा है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है बनाने में भी। वापस आते हैं, फिर से बनाते हैं। देखो, मान लो ये वॉच है हमारे पास, ठीक है, ये 12 है हमारे पास, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। ये हमारे पास घड़ी है। मैं आपसे कहूँ ना कि मैं ना, मुझे ना कहीं 10 बजे पहुंचना था, मैंने टाइम बता दिया आपको, 10 AM पे मुझे कहीं पहुंचना था, 10 AM पे मुझे कहीं पहुंचना था। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं 20 मिनट लेट गया। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं 10 मिनट, 10 बजे तक मुझे कहीं पहुंचना था और मैं 20 मिनट लेट हो गया, तो मैं कितने बजे पहुंचाऊंगा उस जगह पे, मुझे बताओ। मुझे 10 बजे कहीं रिपोर्ट करना था या कहीं मीटिंग थी मेरी, कहीं कोई काम था, लेकिन मैं 20 मिनट लेट हो गया, तो यही होगा ना कि सर आप 10 बज के 20 मिनट उस जगह पे पहुंचे हो, एम राइट और नॉट, ये सर नो, सर आपकी वहां पे रीचिंग सर 10 बज के 20 मिनट पे हुई होगी, एम राइट और नॉट, यर, ये सर नो। देखो, दिस इज द लेट, ओके, लेट। मैं ना कहीं जल्दी पहुंच गया, मुझे 10 बजे पहुंचना था, बट मैं क्या किया ना डियर, मैं 30 मिनट पहले ही पहुंच गया वहां पे उस जगह पे। अब यही कहोगे ना कि सर आप 9:30 बजे जाके बैठे थे वहां पे, ये सर नो, मतलब सर 9:30 पे आप जाके वहां बैठ गए थे, यही ना। तो मुझे एक चीज बताओ, 9:30 और 10 बज के 20 मिनट में डिफरेंस कितने समय का आएगा। देखो, 30 मिनट तो पहले मैं बैठा था और 20 मिनट अलग से लेट हो गया था, टोटल टाइम डिफरेंस कितना आया, 50 मिनट का। कुछ नहीं करना डियर, जब कभी लेट की बात हो और अर्लियर की बात हो, है ना, इन दोनों टाइमों को जोड़ देना, क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल, यहाँ 50 मिनट हो जाएगा। और आप सबको पता है 50 मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 से डिवाइड करना पड़ता है, कॉमन सेंस रूल है। तो देखो, डिस्टेंस इक्वल, मैं कहूँ ना 12/1 इंटू 5/6 आ जाएगा, ये सर नो। अब मैं इसको चुपचाप खाली सॉल्व कर लूँ तो आपको क्या दिखेगा सर, 10 किलोमीटर। मतलब ये पूरी जर्नी का जो डिस्टेंस था वो कितना किलोमीटर था डियर, 10 किलोमीटर। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ये हर जगह आपको काम आएगा। और बाय द वे गाइज, मैंने आपको पिछले अभी स्लाइड पे समझाया कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम सर, ये सर नो।
यस और नो माय डियर, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम, तो वही तो किया मेरे बच्चे, S1 S2 मल्टीपल, ये तो देखो स्पीड है और इस स्पीड में टोटल टाइम को मल्टीप्लाई करा दिया, फॉर्मूला ये है, बस इसको याद रखना, ठीक है। चलो अब जरा इसको आप लोग ट्राई करके देखो, चेक करो, कर पाएंगे आप इसको? ठीक है। अच्छा देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ सब लिखते भी जाता हूँ बीच बीच में, देखो हम कहीं अलग से थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बीच बीच में पढ़ते रहेंगे। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एक तो ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल, है ना, जो कि नॉर्मल है। दूसरा, और एवरेज स्पीड इक्वल, कोई मुझे बताए, आप कमेंट करके बता भी देना, एवरेज स्पीड इक्वल सर टू मल्टीपल ऑफ स्पीड वन मल्टीपल ऑफ स्पीड टू बाय S1 प्लस S2। यस, दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर द टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल होगा तो देखेंगे, क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से बात करेंगे, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है ना, ये ध्यान रखो कि कैसे आप चाहो तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, चाहो तो नीचे वाला। तो नॉर्मल देखो हमारे पास स्पीड दे रखा है इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे, तो मैंने क्या किया ना कि मैं पेंसिल कलर बदल लेता हूँ और चुपचाप सॉल्व कर लेते हैं इसको। पहली रेट क्या है स्पीड का, S1 हमारा 25 और हमारी S2 कितनी है 4। मुझे एक चीज बताओ, इन दोनों का एवरेज स्पीड हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन सेंस है, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज स्पीड हमारा क्या होगा, तो आप यही कहोगे ना सर एवरेज स्पीड की जगह पर रख दो गुरुजी, देखो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है सर, 2 मल्टीपल ऑफ 25 मल्टीपल ऑफ 4 बाई 29, एम आई राइट और नॉट, क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला पे मैंने S1 प्लस S2 का सिस्टम है, इनटू टाइम। अब मुझे बताओ मेरे को समय, क्यों क्यों ऐसा करेंगे टाइम के साथ, देखो डिस्टेंस इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम होता है बच्चे, देखो मैंने टॉप पे फॉर्मूला लिख रखा है, दो बार लिख दे रहा हूँ मैं ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखता रहे, डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम, ये दोनों को ना मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताओ मेरे को टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा 48 मिनट, तो क्या मैं 5 घंटा 48 मिनट को थोड़ा सा चेंज कर लूँ, 5 + 48 बटा में 60, क्यों करेंगे सर, क्योंकि हमें चेंज करना है घंटे में, देखो मैंने लिख के रखा है सामने, क्या मैं कह सकता हूँ कि 5 घंटा + 48 बटा में 60, इसको अगर छोटा कर लेगा डियर तो 5 + 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, यही आएगा ना, 5 + 4/5, इसको वापस सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा डियर, 29/5, एम आई राइट और नॉट डियर, यस और नो, तो मैं कहूँ कि 29/5 यहाँ रख ले टाइम के जगह पे, यस और नो, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम, और एवरेज स्पीड मतलब स्पीड सर, यस। अब टाइम हमारे पास कितना है 29/5, देखो 29 कैंसिल, कभी भी कैलकुलेट मत करना, ये आपको ऑब्जर्व करते रहना, ठीक है, और 5 × 1 = 5, 5, सो 5 × 2 एंड 4 इज हाउ मच डियर 40 किलोमीटर, मीन्स इस पूरे डिस्टेंस में, मतलब इस पूरे जर्नी का डिस्टेंस कितना किलोमीटर था 40। देखो अब आपसे ये पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस, 40 आएगा 20 आएगा, कोई मुझे बताए, बट वो हमसे क्या पूछा जाए कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पोस्ट ऑफिस टू विलेज, 40 किलोमीटर तो टोटल डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रेवल किया 40, बट हमारा एक्चुअल डिस्टेंस कितना आएगा 20 किलोमीटर, आप समझ रहे हैं कैसे, देखो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर मैं कवर करूं जाने में, तो हमें कितना समय लगेगा डियर, केवल जाने में, देखो 25 के स्पीड से मैं गया तो मुझे केवल 48 मिनट का समय लगेगा, यस और नो। अब मैं देखो इसी 20 किलोमीटर को वापस मैं अगर 4 से चलूँ तो मुझे कितना घंटा लगेगा 5 घंटा, तो देखो 5 घंटा 48 मिनट, मतलब मेरे आने जाने में मुझे सर 40 किलोमीटर का दूरी तय करना पड़ा, एक्चुअल डिस्टेंस अगर इन दोनों के बीच में कितना है, केवल 20 किलोमीटर का है, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर केवल, ठीक है, ऑल विल ट्राई, लोग ट्राई करो, कैसे करोगे ये लोग, देखो मैंने आपसे एक फॉर्मूला बताया था अभी पीछे, क्या फॉर्मूला डियर, डिस्टेंस इक्वल S1 मल्टीपल ऑफ S2 बाय S2 माइनस S1 मल्टीपल ऑफ टोटल टाइम, यस और नो, टी टी, ये मैंने फॉर्मूला आपसे बात की अभी, क्या था ना, तो एक चीज बताओ, इसमें डिस्टेंस तो दे रखा पहले से ही इस क्वेश्चन में, है ना, क्या डिस्टेंस दे रखा बच्चे, 600 किलोमीटर की, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड रिड्यूस बाय 200 किलोमीटर, अब डिस्टेंस कितना दिया इसमें सर 600 किलोमीटर का, और हमने अपनी स्पीड ना, अपनी स्पीड को 200 किलोमीटर घटा लिया, मतलब पहले मेरी एक्स स्पीड थी, बाद में मैंने x -200 कर दिया दूसरे स्पीड,
और जिसकी वजह से डिफरेंस कितना आ गया 200 का। इस कारण मुझे 30 मिनट लेट बढ़ गया जर्नी का समय। मतलब 30 मिनट मतलब क्या, कैन आई से 1/2, मतलब देखो 30 मिनट को अगर घंटे में बदलोगे तो 1/2 होता है ना। सर नो, मैंने लिख भी दिया 30 मिनट मतलब 1/2। तो मुझे एक चीज बताओ डियर, अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ना, मान लो ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा गया, देखो 600 किलोमीटर की दूरी को अगर मैं 1 घंटे में कवर करता हूँ डियर, मेरी स्पीड कितनी रही होगी? कॉमन सेंस, मैं 600 किलोमीटर की दूरी अगर 1 घंटे में कवर कर लिया, मेरी स्पीड कितनी रही होगी? 600 किलोमीटर सर। सेम अगर इसी 600 किलोमीटर को मैं अगर 2 घंटे में कवर करता हूँ तो मेरी स्पीड कितनी रही होगी? 300। सेम अगर मैं 3 घंटे में कवर करूँ आप कहोगे सर 200। अगर मैं 4 घंटे में कवर करूँ तो आप कहोगे सर 150। अब बस है ना, आइधर आप 600 रख के देखो, या 300 रख के देखो, या 200 रख के देखो, या 150 रख के देखो, जिसमें LHS और RHS शुड बी मैच। नहीं करना आप। मुझे लगता है कि अगर 600 रखोगे, देखो 600 कैसे, ध्यान से देखो, अगर मैं कहूँ 600, वापस यहाँ 400 आ जाएगा, है ना, और नीचे भी 400 ही आ जाएगा। कैसे देखो, 200 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा, 400 400 कैंसिल हो जाएगा, वापस 600 आ जाएगा। मतलब देखो LHS और RHS दोनों बैलेंस है। मतलब सर ये जर्नी जो था इस पूरे प्लान का वो 1 घंटे की थी, 1 घंटे का पूरा प्लान था। ठीक है, क्वेश्चन। दूसरा क्या तरीका हो सकता है इसका? दूसरा तरीका ध्यान से देखो, देखो 600 किलोमीटर की दूरी मैं पहले x से करता था, और फिर 600 किलोमीटर की दूरी मैं x प्लस मुझे समय कितना बढ़ गया? आधे घंटा। और ये डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, सॉरी स्पीड कितना हमारा था? 200 किलोमीटर। देखो टाइम पे हमने निकाल लिया, डिस्टेंस इक्वल, मतलब स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस हमारे पास कितना है? 600। टाइम हमने मान लिया x था, दोबारा हमारे पास टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। देखो 600 अपॉन x प्लस हाफ, मतलब x प्लस हाफ मीन्स 30 मिनट। ये दूसरा तरीका, या तो इक्वेशन सॉल्व कर लो, या तो जो मैंने अब तरीका बताया उससे कर लो। दोनों तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट। ये देखो, इन अ कवरिंग a distance of 30 kilometer, Abhi takes 2 hours more than Samir. Okay, if the Abhi double his speed, he would have taken 1 hour less than Samir. तो ध्यान से देखो, अभी ना इस 30 किलोमीटर की दूरी को देखो इस 30 किलोमीटर की दूरी को पहले अगर ए भाई साहब, खुद अभी का नाम मैंने ए रखा, की दूरी ए से अगर कवर करता था, दोबारा इस दूरी को अपने स्पीड को बढ़ा लिया, कितना 2 है, जिसकी वजह से उसकी खुद की समय पहले 2 घंटा ज्यादा था, अब 1 घंटा कम है, मतलब 3 घंटे का डिफरेंस आ रहा है। राइट और नॉट? पहले 30 किलोमीटर दूरी ए मतलब अब है, वापस 30 किलोमीटर दूरी डबल अब अब है, और उसको खुद के समय में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 घंटा। तो क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं सीधा सीधा? ये सर नो, देखो ये आ जाएगा 60 आ जाएगा यहाँ पे बेटा, माइनस 30 on 2a, ये सर नो, इक्वल 3 में से 6a इक्वल 30, so a इक्वल हाउ मच डियर? 5। मतलब अभी की स्पीड कितनी रहेगी? 5। ये सर नो, समझ रहे हैं? देख लो डिस्टेंस, फॉर्मूला कौन सा मैंने लगाया यहाँ पे, फिर से वही प्रॉब्लम, टाइम है ना, ठीक है। टाइम इक्वल क्या होता है डियर? टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ठीक है, ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो ये क्वेश्चन है, अ थीप इज नोटिस बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200। तो एक पुलिसमैन ने एक चोर को देखा, पुलिसमैन है, उन्होंने देखा कि एक चोर 200 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है, कितनी दूरी पे? 200 किलोमीटर की दूरी पे ना ये चोर खड़ा है। दिस इज द पुलिसमैन एंड दिस इज द, ओके, द थीप एंड द पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10। मतलब इसकी जो स्पीड थी इस थीप की, इसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर, और पुलिसमैन की स्पीड थी 11 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द देम आफ्टर 6 मिनट? देखो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 मिनट के बाद कितना होगा। अगर मैं आपको नॉर्मल पूछूं, मतलब कुछ नहीं, नॉर्मल पूछना, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे एक चीज बताओ, अगर ये रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है? सेम डायरेक्शन है, आप समझ रहे हैं? मतलब कोई आपको पीछा, कोई आपका पीछा कर रहा है, फिर भागोगे तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करते हैं? घटा देते हैं। आंसर देखो 11 माइनस अगर 10 करोगे तो स्पीड क्या आ जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। यस सर, 1 किलोमीटर पर आवर को वापस लिख के देखो, ये क्या है ना कि 1 किलोमीटर मतलब सर 60 मिनट में मैंने 1000 किलोमीटर दूरी तय की। ये सर नो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब मैं 60 मिनट में मैं 1000 दूरी तय करता हूँ। मुझे एक चीज बताओ, कितने मिनट में कवर करना है? तो 1 मिनट में मैं दूरी कितनी कवर करूंगा? कॉमन सेंस,
1000 अपॉन 60 सर, वही 6 मिनट में मैं दूरी कितनी कवर करूंगा, 6 मिनट में कितनी दूरी कवर होगी, 1000 अपॉन 60 मल्टीपल ऑफ 6, yes or no, मल्टीपल ऑफ 6, हाउ मच डिस्टेंस 10, yes or no, मतलब मैं 10 मीटर की दूरी तय करूंगा। और वापस देखो, मतलब केवल 10 मीटर की दूरी कवर कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, मतलब 200 किलोमीटर जो पहले से रखा था ना बेटा, देखो 10, केवल ये 6 मिनट में, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, मतलब जहां पहुंचना था वो केवल 10 मिनट दूर रह जाएगा, है ना, मतलब 190, मतलब 200 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस था, उसमें से 10 घटा देंगे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितनी रह जाएगी, 190 की। समझ पा रहे हैं कैसे किया हमने, देखो पुलिस मैन क्या कर रहा है, थीप को ना चेज कर रहा है, उसके पीछा कर रहे हैं, पीछे का देखो, पीछे करने का मतलब क्या है डियर, अगर आप सेम डायरेक्शन में कहीं भी भाग रहे हो, क्या करते हैं, S2 माइनस S1 का फॉर्मूला है, आप सबको पता है, 11 को 10 से घटा दोगे तो 1 किलोमीटर पार, मतलब ये दिखा रहा है कि सर केवल जो जो दौड़ रहा है पुलिसमैन वो 60 मिनट में 1000 मीटर की दूरी तय करते हैं, मतलब पुलिसमैन केवल 10 मीटर की दूरी तय कर पाएंगे, है ना, बाकी का डिस्टेंस कितना रह जाएगा अब इनके बीच में, 190 का रह जाएगा कि नहीं बेटा, ये केवल 10 मीटर ही इनको कवर कर पाएंगे, मतलब ये देखो 200 किलोमीटर ही तो जर्नी है ना कवर करने के लिए, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हमारे और आपके बीच में 200 मीटर की दूरी है, ठीक है, तो मुझे सबसे पहले 200 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी ना आपको पकड़ने के लिए, वो कैसे पता चलेगा, आप भी भाग रहे हो मैं भी भाग रहा हूँ, ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा कि आपके स्पीड में और मेरे स्पीड में कितना डिफरेंस है, तो आपने देखा सर हमारे और आपके डिफरेंस में 1 किलोमीटर का डिफरेंस है, और 1 किलोमीटर का मतलब क्या हो, मतलब 1 घंटे में मैं 1000 मीटर दूरी तय कर सकता हूँ, ठीक है, तो 1 मिनट में मैं कितनी दूरी तय करूंगा, आप देखोगे सर 1000 बटा में 60, तो 6 मिनट में कितनी रह जाएगी सर, मैं अभी केवल और केवल 10 मीटर ही दौड़ कवर कर पाऊंगा 6 मिनट में, बाकी 190 मीटर की दूरी अभी भी बनी रहेगी, है ना, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट, 190 मीटर, आंसर क्लियर, ओके, देखो क्वेश्चन है डियर, ये 7 है, फिर 10 9 10 खत्म कर लेंगे, देखो क्वेश्चन है, टू ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन का केस आप सबको पता है, मतलब ट्रेन ए यहाँ से चली, है ना, ट्रेन ए है, और हमने ट्रेन बनाने की कोशिश यहाँ कर रहे हैं आपके लिए, ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है, ट्रेन ए है हमारे पास, है ना, ये ट्रेन ए, और ट्रेन बी इधर से आ रही है, ध्यान से समझना, ट्रेन बी यहाँ से है, ये ट्रेन बी है, ट्रेन बी, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ध्यान से देखना, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, ट्रेन ए ना, जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ई की जर्नी जो यहाँ पे बची है ना, ये देखो, ये जो ट्रेन बी जो है ट्रेन ई की जर्नी को कवर करने में कितना समय लेती है, 9 घंटा, और ट्रेन ई जो है ट्रेन बी के द्वारा जो ऑलरेडी कवर किया जा चुका है डिस्टेंस, ऑलरेडी कवर किया जा चुका है डिस्टेंस, वो करती है 16 आवर में, आप समझ रहे, ये हमारी मीटिंग पॉइंट है, ये हमारी मीटिंग पॉइंट है, यहाँ हम बैठे हैं, ठीक है, इस जर्नी को क्रॉस करना, आप मेरी बात समझ रहे हो, जैसे हम दोनों एक दूसरे से मिले बीच में, तब जो जो डिस्टेंस मैं कवर करके आया हूँ ना, वो वापस तुम अब कवर करोगे, आप समझ रहे हो, मतलब यहाँ मिलने के बाद क्या है, यहाँ मिलने के बाद मीडिएटर में अब जितने डिस्टेंस बी ने पहले कवर किया है ना, वो वापस अब ए कवर करने जा रहा है, वो कितने घंटे में, 16 घंटे में, सेम दूसरे पेंसिल कलर से समझाता हूँ ताकि जल्दी समझ जाओ, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर ले, ठीक है, वही वापस जितने डिस्टेंस ए ने कवर किया है वो अब बी कवर करने जा रहा है कितने घंटे में, 9 घंटे में, ये क्वेश्चन है, ठीक है, तो गाइज इसका ना एक सिंपल सा मेथड होता है, जब कभी ऐसा हो ना कि क्रॉस करने के बाद कोई डिस्टेंस कवर करना, S1 बाय S2 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ T2 बाय T1, ये फॉर्मूला है, T2 बाय T1, है ना, तो देखो स्क्वायर रूट क्या मतलब, S1 हमारा क्या है डियर, 16 बाय 9, ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, T2 बाय T1 का, ठीक है, तो अब मैं सीधा सीधा कर दूं, 4/3 आ जाएगा सर, अब देखो T2 हमारे पास T1 का फॉर्मूला पूछा गया है, मतलब स्पीड ऑफ द सेकंड बी, बी मतलब पूछा गया, देखो 3 की वैल्यू 120 दे रखा है डियर, मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू दे रखी है, 3 की वैल्यू, ध्यान से देखो, 3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 120 है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन सेंस, अगर 3 समोसा 120 रुपए का है तो 4 समोसा कितने का होगा, 160 रुपए का, मतलब सर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 160, समझ पा रहे हो जो मैंने समझाया, वीडियो पॉज करके ध्यान से देखना मैंने क्या कहा, फिर से मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, देखो जो डिस्टेंस बी ने कवर किया वो ए कवर करने जा रहा है 16 घंटे में,
जो डिस्टेंस ए ने कवर किया वो बी कवर करने जा रहा है 9 घंटे में। जब कभी ऐसा केस आए तो याद रखना स्पीड का जो रेशियो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और स्क्वायर रूट के T2/T1। ओके, तो ये हमने निकाल दिया। ठीक है, चलो अभी एक दो क्वेश्चन है, लास्ट, सेकंड लास्ट। How long will a boy take to run around a square field of a side 35 meter if you run at the rate of 9 किलोमीटर? ध्यान से देख लो, स्क्वायर है मेरे बच्चे, तो स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो ना। अगर स्क्वायर है यहाँ पर, स्क्वायर में कितने साइड, पहली अगर 35 है तो सब चारों होंगे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब मुझे बताओ। अगर 4 साइड है तो ये कह लें 4 मल्टीपल ऑफ 35 हो जाएगा डिस्टेंस। और इस डिस्टेंस को हम कैसे कवर करें, 9 से। मतलब हमारी स्पीड कितनी है, 9। 9 को बदल लो, 5/18 कर लो, अब हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। सॉल्व कर लो, आंसर इज 56 सेकेंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये सर नो, सिंपली हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि 35 देखो यहाँ पे भी है, 35 यहाँ पे भी होगा और 35 यहाँ पे भी होगा। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 4 का मल्टीपल हो जाएगा। या तो जोड़ दो या तो 4 का मल्टीपल। और स्पीड को हमने 5/18 क्यों किया डियर, क्योंकि हमने कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में। आप सबको पता है, मैंने शुरू में बताया था कैसे कन्वर्ट करते हैं, है ना, छोटा सा भाग। तो 5/80 लगा दिया और आंसर सॉल्व कर लिया। ठीक है, 56। नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड लास्ट है, इसके बाद 10 क्वेश्चन करना है। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको ट्रेन वाली क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो। अ मैन टेक 6 आवर 15 मिनट्स टू वॉक अ डिस्टेंस एंड राइट बैक एट स्टार्टिंग। मतलब 6 घंटा 15 मिनट में मैं गया, राइडिंग बैक, वॉकिंग अ डिस्टेंस एंड राइडिंग बैक। देखो, चल करके गया और राइड करके वापस आया। कितना समय लगा मुझे, मतलब मैं देखो सीधा सीधा 6 आवर प्लस 15 मिनट का समय लगा है हमें राइडिंग प्लस वॉकिंग। एंड ही कुड वॉक, मतलब दोनों तरफ से वॉकिंग, वॉकिंग प्लस वॉकिंग। अगर ऐसा करता है 7 घंटा 45 मिनट का समय लगता है। मुझे बताओ इसका आंसर कोई बता पाएगा, क्या आएगा आंसर। देखो कमेंट भी कर लो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, देखो तो मैं एक काम करूँ, इस पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूं। अगर मैं इस ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो 12 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल आर डबल, है ना, डबल 2 का मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, 12 घंटा 30 मिनट आ जाएगा। यस आर 30 मिनट, 12 घंटा 30 मिनट मतलब 2R 2W। अब देखो अगर मैं 2W के इसमें से घटा दूं 7 घंटा 45 मिनट में, तो आंसर वही आ जाएगा 4 घंटा 45 मिनट। आप समझ रहे हैं, नहीं समझे, मुझे पता चल रहा है। मुझे पता चल गया आपको समझ में नहीं आया, इतना कॉमन सेंस नहीं है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, फिर से करते हैं। मुझे पता है आपको ये समझ में नहीं आएगी, मैंने क्या बताया आपको। कमेंट भी कर लो हाँ से समझ गए क्या है इसमें। पेंसिल वापस, देखो ये 7 घंटा था ना बेटा, यहाँ पे क्या लिखा था, राइडिंग प्लस वॉकिंग। मैं अगर देखो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई करा दूं और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करा दूं तो ये क्या बन जाएगा, देखो क्या कहने से 12R प्लस 30 मिनट इक्वल 2R प्लस 2W सर। ये सर वही तो बात हो गई ना बेटा, ऊपर क्या दे रखा था, 2W की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास, 7 घंटा प्लस 45 मिनट का समय दे रखा है। यस और नो, देखो W की वैल्यू तो सेम है ना, तो R की वैल्यू नहीं आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 घंटा 45 मिनट का समय हमारा वापस आ जाएगा ना। 12 घंटा 30 मिनट में से 7 घंटा 45 मिनट घटाओगे तो यही तो आएगा ना, 4 घंटा 45 मिनट। यस और नो, आंसर इज 4 आवर 45 मिनट्स। टाइम टेकन बाय हिम टू बोथ वे, अगर सिंगल वे पूछता तो इसको और डिवाइड कर देते 2 से। ठीक है, चलो लास्ट, लास्ट है और ये ब्रिज बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, कर लो, तो इसका आंसर दे दो। थैंक यू सो मच। तो लाइक वाइक कर लिया करो, इसको आगे बढ़ाओ और पढ़ के और नोट्स बना लो इसका प्रॉपर। A man walking at the rate of 5 kilometer crosses a bridge in 50 minutes. The length of bridge is, मैंने कोई लेंथ, देखो ये मेरे पास ना एक ब्रिज है, ये ब्रिज, ये मेरी ना वॉकिंग स्पीड है, ये मैं हूँ। ठीक है, मेरी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और मैं इसको 15 मिनट में क्रॉस करता हूँ, तो बताओ ब्रिज की लेंथ कितनी होगी। याद रखना जो ब्रिज की लेंथ होती है ना, BL, वो हमारे लिए डिस्टेंस है। मतलब ध्यान से देखो, कोई है ना बड़ी सी ब्रिज है, उसको क्रॉस करने का मतलब कि आप उस ब्रिज को उसकी डिस्टेंस कवर कर रहे हो। डिस्टेंस हमें पूछा गया। अब बताओ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीपल ऑफ टाइम होता है, आप सबको पता है ना? हमारी स्पीड कितनी है, 5 है सर। 5 को मीटर में दे रखा है ना, ठीक है, 5 को 5/18 से गुणा करा लो। टाइम कितना हमें लग रहा है, 15। यस और नो, 15।
सर 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 मिनट्स, व्हाट इज द लेंथ था। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं छोटे से। आंसर 15 मिनट में हमने कवर किया है। और ये जो आंसर हमने लिखा है ना बच्चे, ये हमने क्या लिखा है, 60 का मल्टीपल भी तो करना पड़ेगा। यस सर, नो 60, ठीक है। अब इसको छोटा कर लो, 3 छक 18, 3 पचे 15, 6 दहा में 60, 10 पचे 50 और 25, इस मल्टीपल ऑफ 50, क्या 25, 1250। यस सर नो, ठीक है, तो 1250 इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये 60 क्यों लगाया बच्चे, क्योंकि मिनट में था वहां पे इसलिए। चलो ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी गुड डे फॉर यू।